हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होता है, ये पता करने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए कि एसिड किसे कहा जाता है, बेस किसे कहा जाता है। और जो सब्सटेंसेस हमें दिए हैं उनमें से एसिड कौन सा है, अल्कलाइन कौन सा है, बेस कौन सा है, ये समझने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उनको कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए लेसन को अब हम स्टार्ट करेंगे। वी कंज्यूम मेनी फूड आइटम्स इन अवर डेली लाइफ, जैसे कि लेमन है, टमाराइन, टोमेटो, शुगर, विनेगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। डू ऑल आइटम्स टेस्ट सिमिलर? क्या सबका टेस्ट आपको सिमिलर लगता है क्या? डेफिनेटली नहीं लगेगा। हर एक जो फूड आइटम होता है उसकी टेस्ट अलग होती है। जैसे कि लेमन है सोर लगेगा, शुगर है स्वीट लगेगा, जो कुछ चीज़ें होती है कुछ बिटर टेस्ट होता है। राइट द टेस्ट ऑफ लेमन, शुगर, कर्ड, लाइम, बेकिंग सोडा, आंवला, टमराइन, रॉ मैंगो, पोमोग्रेनेट, वाटर एक्सेट्रा। तो इनके टेस्ट कौन से होंगे यहाँ पे आपको दिया है ब्रैकेट में। तो उनमें से कौन से जो फूड है उनका टेस्ट कौन सा होगा ये आपको लिखना होगा। तो देखिए हर एक फ्रूट होगा या फिर जो कोई भी फूड आइटम्स होते हैं उनका टेस्ट कैसे आएगा, ऑब्वियसली अलग अलग आएगा, सेम तो नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, उनके टेस्ट लिखने हैं कि कौन सा आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो दिया है कि एसिड क्या होते हैं। तो देखिए लेमन, टमाराइन मीन्स जो इमली होती है, विनेगर होता है, आंवला होता है, ये खाने में कैसे लगते हैं आपको टेस्ट में? तो ये सोर मीन्स खट्टे लगते हैं। तो ये खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें कुछ टिपिकल कंपाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण ये सोर टेस्ट देता है। तो ये जो कंपाउंड होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, एसिड्स कहा जाता है। जैसे कि नींबू है तो नींबू में भी सिट्रिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके लिए वो हमें सोर लगता है। आंवला है या फिर इमली है, इमली में टार्टरिक जो एसिड होते हैं वो प्रेजेंट होता है, इसके लिए उसका जो टेस्ट होता है वो सोर मीन्स खट्टा आता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड सोल्यूबल्स होते हैं वाटर में, और वो क्या होते हैं, करोजिव भी होते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी एसिड्स प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसके कारण हमारा जो फूड होता है उसका डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। मीन्स एनिमल्स हो प्लांट्स हो उनमें भी कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे एसिड जो है वो सेम नहीं होते। मीन्स कुछ जो एसिड्स होंगे वो वीक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। एसिड प्रेजेंट इन फूड स्टफ आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। जो कि फूड स्टफ है, जैसे हमने फ्रूट्स में देखे लेमन में है, अगर एसिड प्रेजेंट है तो उन्हें नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं कि बनाए जाते हैं, तो उनमें हमें कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स दिखाई देते हैं। लेकिन जनरली जो नेचुरल एसिड्स होते हैं उनमें भी दो टाइप्स होते हैं कि यहाँ पर भी आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों भी मिलते हैं। सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर, दे आर कॉस्टिक एंड इन्फ्लेमेटरी। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या, इन्फ्लेमेटरी होते हैं, अगर हमारे हाथ के ऊपर गिर जाते हैं तो हमारा हाथ जल जाएगा, इतने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 लिखा जाता है। दीज एसिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड। तो इन्हें मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। देखिए क्या क्या यहाँ पे एसिड के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि एसिड्स जो होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। सेकेंड, ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों तरीके के होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड, और साथ में ही मिनरल एसिड्स कहा जाता है। द स्किन गेट्स बर्न व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉल्स ऑन स्किन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या कि जैसा है वैसा ही जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। अगर स्किन के ऊपर गिर जाए गलती से तो वो क्या होता है, हमारी स्किन जल जाती है। जैसे कि अपने लेबोरेटरी में देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूटेड जो एसिड्स होते हैं, तो डाइल्यूट जो होता है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे हम देखेंगे। जो वेपर्स निकलती है एसिड की, वो अगर गलती से इनहेल कर लेंगे हम लोग या फिर जब हम ब्रीदिंग करते हैं उसके साथ साथ वो वेपर भी अगर अंदर चली जाएगी तो वो भी हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं उन्हें डाइल्यूट कैसे किया जाएगा, तो वाटर में एसिड को स्लोली स्लोली ऐड किया जाता है और फिर उसका जो सॉल्यूशन बनता है उसे डाइल्यूट एसिड हम कह सकते हैं। Such dilute acids are less harmful than their corresponding strong acids. Obviously डायरेक्टली जो concentrated acid होगा वो ज़्यादा harmful होगा, उसे अगर हम वाटर के साथ स्लोली ऐड करते हैं
तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होता है डाइल्यूट एसिड, तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होता है। अगर आप लैब में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वहाँ पे लिखा होता है डाइल्यूटेड एसिड या फिर कॉन्सनट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड ज़्यादा पावरफुल होता है और जो डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ मिक्स होता है, इसके लिए उसका जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इफ़ यू टेस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा यू विल फाइंड इट एस्ट्रिडेंट और बिटर। अगर आप बेकिंग सोडा को पानी में डाल देंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे और पिएंगे तो वो आपको टेस्ट में लगेगा बिटर। सब्सटेंसेस हैविंग एस्ट्रिडेंट और बिटर टेस्ट एंड स्लीपरी टू टच, एग्जाम्पल जैसे कि लाइम वाटर है, बेकिंग सोडा है, कॉस्टिक सोडा है, सोप है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है। बेसिस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड, वो एसिड के जैसे नहीं होते हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो भी अपोजिट होती है किसके? एसिड के। वो भी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, स्किन को जला सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो वी नो दैट द डिस्टिल वाटर इज टेस्टलेस। क्यों टेस्टलेस होता है? क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो है वो नाइदर एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है। इसके लिए इंडिकेटर, अगर कोई सब्सटेंस हमारे सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये एसिड है या फिर बेस है, तो कैसे पता करेंगे? उसे हम टच कर सकते हैं क्या? नहीं तो हाथ जल जाएगा तो एसिड है, ऐसे हमें समझ में आएगा। ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि उनको टच करके, उस सब्सटेंस को टच करके कुछ कलर चेंजेस दिखाई देते हैं, तो पता किया जाता है कि ये एसिड है या फिर कौन सा फॉर्म में हमें दिया हुआ है सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर। द सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड आर केमिकली इनर्ट इन नेचर, touching or tasting of acid or base is very harmful and hence typical indicators are used to recognize them। तो एसिड और बेस हमें पता है कि क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, इसके लिए उन्हें टच करके तो हम समझ में नहीं समझ सकते हैं। तो उन्हें टेस्ट कैसे किया जाता है? इंडिकेटर्स को यूज़ करके उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर्स इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। कि जो सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे वो अगर एसिड के प्रेजेंस में आते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये एसिड है या फिर ये बेस है। तो जो सब्सटेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उन्हें कहा जाता है इंडिकेटर्स। तो लैब में मोस्टली कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो आपने देखे भी होंगे लैब में? मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फ्थेलिन है, मिथाइल रेड है, लिटमस पेपर है, तो इनको यूज़ किया जाता है एज अ इंडिकेटर। लिटमस पेपर तो आप सबने देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। लिटमस पेपर इज़ मेनली यूज टू टेस्ट अल्कलाई और बेस। तो सब्सटेंस जो दिए हैं आपको वो अल्कलाई है या फिर बेस है, उसे टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसका कलर जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ चेंज होता है, इसके लिए। दिस पेपर इज़ मेड बाय एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन प्लांट, ये लाइकेन प्लांट से बना होता है। इट इज़ रेड और ब्लू कलर, दोनों भी कलर में आपको मिलेगा, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड ऑन डिपिंग इन एसिड। अगर एसिड आपके पास दिया जाता है, उसमें अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप डिप करोगे तो वो रेड होता है, और रेड लिटमस टर्न होता है ब्लू, किसमें? अल्कलाई में। तो उससे आपको समझ में आएगा कि दिया गया आपको सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या फिर अल्कलाई है। सिमिलरली फेनोल्फ्थेलिन जो है मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड आर यूज इन लैबोरेटरी इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो ये सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करेंगे क्योंकि लिटमस पेपर फॉर्म में आएगा और सॉल्यूशन फॉर्म में ये तीनों आते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम्स पिंक इन एसिड, कि एसिड में मिथाइल ऑरेंज अगर हम डालते हैं और पिंक हो जाता है, जिस सब्सटेंस के साथ पिंक हो जाता है हम समझ लेंगे कि वो एसिड है। और येलो हो जाता है किसमें? अगर अल्कलाई के साथ मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा? येलो, तो हम समझेंगे कि वो अल्कलाई है। फेनोल्फ्थेलिन जो होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन एसिड के साथ अगर हम उसे डालते हैं तो ये पिंक हो जाता है। ये एसिड में कलरलेस होता है और अल्कलाई के साथ पिंक होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स विच आर इन लिक्विड स्टेज चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्योंकि ये हर जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर। मोस्टली लैबोरेटरी में आपको यही इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पर इस पेज पे जो टेबल दिया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स एंड देयर कलर्स इन एसिड एंड बेस। अगर एक बार ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपको जो भी सॉल्यूशन आपके पास होगा वो एसिड है या फिर बेस है, ये आप इजीली पता कर सकते हो। तो देखिए कौन से इंडिकेटर, जैसे हमने पहले ही देखा कि लिटमस पेपर है, दो कलर में आता है, ब्लू एंड रेड। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो ये एसिड के साथ रेड कलर चेंज होगा, और अल्कलाई होगा तो ये ब्लू सेम ही रहेगा।
लिटमस पेपर अगर रेड कलर का है तो ये एसिड में रेड ही रहेगा, सिर्फ अल्कलाई अगर होगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है ये ऑरेंज कलर में आएगा इंडिकेटर, और ये एसिड के साथ अगर हम डालते हैं तो ये पिंक कलर दिखाएगा आपको, या फिर जो भी सॉल्यूशन आपके पास दिया है आपको नहीं पता है और इंडिकेटर आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, अगर आप उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं और वो सॉल्यूशन अगर आपको पिंक दिखाई देगा तो आप समझ जाओ कि वो एसिड है। अगर कलर येलो हो जाएगा तो अल्कलाई है। फेनोल्फ्थेलिन जो है ये कलरलेस होता है, एसिड में अगर आप डालोगे तो ये कलरलेस ही आपको दिखाई देगा, अल्कलाई के साथ ये पिंक दिखाई देगा। मिथाइल रेड इंडिकेटर कौन से कलर में आएगा, रेड कलर में आएगा, एसिड के साथ ये रेड कलर ही दिखाएगा, अल्कलाई के साथ येलो। तो ये पूरा टेबल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। अभी देखिए डोमेस्टिक इंडिकेटर्स क्या होंगे कि जैसे हमने अभी देखा लैब में जो इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो उनके जगह पे आपके पास जो अवेलेबल होते हैं नेचर से हमें जो मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टर्मरिक को यूज़ किया जाता है, हिबिस्कस, रोज़, ऐसे कुछ नेचुरली जो हमें मिलते हैं मटेरियल उनको भी यूज़ किया जाता है एज ए इंडिकेटर, तो उन्हें नेचुरल इंडिकेटर्स कहा जाता है, या फिर डोमेस्टिक सब्सटेंस है तो इसलिए डोमेस्टिक इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं। जैसे कि देखिए आपने अगर देखा होगा कि लेमन होता है उसके ऊपर अगर आप टर्मरिक डालते हो तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाता है, या फिर अगर हम खाना खाते समय अगर खाना हमारे वाइट कलर के क्लॉथ है उसके ऊपर अगर गिर जाता है तो वहाँ पे येलो कलर का स्टेन आता है, लेकिन अगर सोप के साथ हम उसे धोते हैं तो धोने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है। मीन्स इंडिकेटर जो है यहाँ पे हम ये जैसे कि टर्मरिक है तो इसे एज ए इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं कि एसिड के साथ इसका कलर कैसे होगा या फिर किस तरीके से ये रिएक्ट होता है, तो इन सब्सटेंस को ही डोमेस्टिक इंडिकेटर कहा जाता है। तो साइड में आपको दिया है कि किस तरीके से आप नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हो, कि एपरेटस मीन्स आपको सब्सटेंस कौन से लगेंगे, हिबिस्कस है, रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स, फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, ये आप करके देख सकते हो, घर पे भी करके देख सकते हो, ईजी है, रीड करके समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है आपको, Put some drops of following substances on the indicator papers prepared by the above method and write the effect in the following table। यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है क्या, पेपर्स, हिबिस्कस पेपर है, रोज पेपर, मीन्स फिल्टर पेपर जो होगा उसके ऊपर हिबिस्कस पेटल्स जो है रब करने हैं, फिर उसको वो पर्टिकुलर कलर मिल जाएगा तो वो हो जाएगा आपका हिबिस्कस पेपर। सेम आपको रोज़ पेटल के साथ भी करना है तो रोज़ पेपर हो जाएगा। उसके बाद टर्मरिक पाउडर जो है, टर्मरिक पाउडर को आपको वाटर में डालना है, उसके बाद फिल्टर पेपर क्या करोगे आप उसमें डाल दोगे तो टर्मरिक वाटर क्या करेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसके बाद उसे आपको ड्राई करना है। इस तरीके से आपने क्या किए है, ये पेपर के स्ट्रिप्स रेडी की है। तो सब्सटेंस कौन सा आपको दिया है, लाइम जूस। तो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर, तो टर्मरिक का जो पेपर आपने बनाया है उसके ऊपर लाइम जूस डालना है तो वो कलर चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा, रेड कलर हो जाएगा तो वो आएगा एसिडिक। तो इसी तरीके से जो आपको सब्सटेंसेस दिए जैसे कि लाइम वाटर है, नीचे आप अपने मन से सब्सटेंसेस ले सकते हो, और फिर टर्मरिक पेपर एक बार चेक करके देखो, उसके बाद जो हिबिस्कस का पेपर है उसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन दिखेगा वो आपको नोट डाउन करना है। Take a baking powder, add little water to it, add the solution onto lime juice, vinegar, orange juice, apple juice, etc. and note the findings. What do you observe on addition of baking soda solution in the fruit juice? फ्रूट जूस अगर ऑरेंज जूस है उसमें अगर आपने बेकिंग सोडा डाल दिया तो क्या होगा, बबल्स जल्दी से इसे बाहर आने की कोशिश करेंगे, गैस आपको दिखाई देगा। वेदर बबल्स फॉर्म और इफेक्ट्स इफरवेंसेस केम आउट ऑफ फ्रूट जूस। इफरवेंसेस मीन्स ऐसे वेपर्स आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, बबल्स दिखाई देते हैं। From the above first activity, we came to know that turmeric indicators papers turn red, yellow color in certain solution। तो कलर चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं वो हमने देखा। Similarly, on addition of baking soda solution in the acidic solution, bubbles came out और effervescence is produced। कि क्या होगा, बबल्स निकल के आएंगे या फिर effervescence आपको दिखाई देंगे वहाँ पर, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब्सटेंस जो दिया है आपको, जो सोल्यूशन दिया है ये एसिडिक है या फिर नहीं है। बाय दिस सिंपल एंड ईजी एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई एसिडिक और अल्कलाइन सब्सटेंस। जैसे कि अगर आप घर पे ही ट्राई करोगे तो भी आपको ये इजीली पता चल जाएगा, उसके लिए आपको लैब में जाने की, लैब के इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी सिंपल तरीका होता है जिससे आपको पता चल सकता है। अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर टेक विनेगर, लाइम जूस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहा जाता है इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स एड ड्रॉप्स ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन देम आल्सो डिप लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन। और आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड लिखना भी है। जैसे कि रेड लिटमस आपके पास है, ब्लू लिटमस है, उसके बाद फेनोल्फ्थालीन, मिथिल ऑरेंज, ये आपके क्या है इंडिकेटर्स है। लाइम जूस के साथ आपको क्या करना है, उसे यूज़ करना है। जैसे कि रेड लिटमस डिप करो, फिर क्या आपको दिखाई देगा, ब्लू लिटमस को यूज़ करो, उसके बाद फेनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ये आपको क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। और उसके बाद आपको लास्ट जो दिया है कि नेचर क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो आंसर वहाँ पे लिखने होंगे। From above experiment, it is seen that blue litmus turns red in acid and red litmus turns blue in alkali। जैसे कि पहले ही हमने देखा कि सीधा है, आपको क्या करना होगा, जो लाइम जूस आपको दिया है उसमें अगर आप डिप करते हो ब्लू लिटमस, तो वो अगर एसिडिक है तो वो रेड हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो अल्कलाई में क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आपको दिए कुछ क्वेश्चंस, कैन यू टेल में व्हाट हैपन्स व्हेन सोर्स सब्सटेंस लाइक लाइम जूस, टमाराइन वाटर फॉल्स ऑन शाहबाद स्टोन्स और किचन प्लेटफॉर्म एंड व्हाई। तो देखिए, आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, लेमन अगर आप काटते हो या फिर लेमन जूस थोड़ा सा भी गिरता है हमारे किचन काउंटर के ऊपर या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको वाइट स्टेन वहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, तो वो क्या करता है, वहाँ पे रिएक्ट करता है किसके साथ, वो स्टोन के साथ, मार्बल के साथ, तो उसीलिए वहाँ पे हमें वाइट स्टेन दिखाई देते हैं, या फिर जो सरफेस होता है वो रफ हो जाता है वहाँ पे। कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल। कैसे फाइंड आउट करोगे, सॉइल का सैंपल लाओ, वाटर में डालो, उसके बाद जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हमने यूज़ किए उन इंडिकेटर्स के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। विच सब्सटेंसेस आर यूज टू क्लीन ग्रीनिश स्टेन ऑन कॉपर वेसल्स एंड टू शाइन ब्लैकिश सिल्वर यूटेंसिल्स। तो आपने घर पे भी ये देखा होगा, यूज़ किया होगा कि जो कॉपर के वेसल्स होते हैं, तांबे के बर्तन जो होते हैं, उनके ऊपर ग्रीनिश कलर, ग्रीनिश स्टेन दिखाई देते हैं अगर हमने साफ नहीं किए कई दिनों तक तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेमन को यूज़ करते हैं, टमाराइन, इमली को यूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, एसिड होता है जो कि उस ग्रीनिश सब्सटेंस को निकाल देता है पूरी तरीके से, और फिर बर्तन अच्छे से चमक सकते हैं। वाई टूथपेस्ट इज यूज फॉर ब्रशिंग टीथ, क्यों यूज़ करते हैं, इसका आंसर आपको क्या करना है, आप कमेंट में बता सकते हो या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए, आगे का जो है ये एसिड, तो एसिड या फिर एसिड किस तरीके से आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं ये हम देखेंगे, लेकिन लेसन के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट को भी आपको ज़रूर देखना है, और ये फर्स्ट पार्ट अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड के साइंस, इंग्लिश और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके भी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे।